नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके पुरखों ने नेपाल को बहुत मेहनत करके, बहुत त्याग के बाद, बहुत कुर्बानियां देकर इस देश को एक बनाया था। आपके पुरखों ने बहुत मेहनत करके विदेशों में जाके, इंग्लैंड में जाके, भारत में आके, ऑस्ट्रेलिया और तमाम देशों में जाकर के कठिन परिश्रम करके, सेना में काम करके पैसे कमाए और उसको नेपाल में भेजे और एक समृद्ध नेपाल बनाए। और यहाँ पर मेहनत करके आप लोगों ने बहुत सी इंडस्ट्री लगाई, व्यापार शुरू किया, बहुत समृद्धि आई। एक धार्मिक और सांस्कृतिक देश पर विदेशी गिद्धों की और भेड़ियों की निगाह पड़ गई। आपको याद होगा, तमाम आंदोलन चलाए गए अमेरिका, यूरोप और उनके दिल्ली में बैठे, कलकत्ता में बैठे दलालों द्वारा, और नेपाल की बर्बादी की शुरुआत हुई। इन लोगों ने पहले तमाम आंदोलन चलाए, तमाम साजिश रची, लेकिन बाद में उन लोगों ने दिल्ली और बनारस में बैठकर एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी की जिसका नाम नेपाली कांग्रेस था। उनके नेताओं को नेपाल में भेज भेजकर आंदोलन कराया, एक समृद्ध देश को भिखारी बनाने की कोशिश है। फिर इस पॉलिटिकल पार्टी ने, नेपाली कांग्रेस ने सत्ता में आकर वही किया जो उनके आका अमेरिका में, यूरोप में और दिल्ली में बैठ के चाहते थे। नेपाल की समृद्धि को धीरे धीरे समाप्त करना प्रारंभ किया और अमेरिका, यूरोपियन यूनियन की ताकत नेपाल में बढ़ती गई। इसको देख करके चीन भी अपनी ताकत बढ़ाने में नेपाल में आना प्रारंभ किया। कलकत्ता और दिल्ली में बैठकर एक नई पॉलिटिकल पार्टी चाइना ने खड़ी किया जिसका नाम था मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी। और इन लोगों ने अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और दिल्ली में बैठे दलालों को बैलेंस करने के लिए अपनी साजिश शुरुआत कर दी। सत्ता के शेयरिंग में लड़ाई शुरू हो गई। नेपाल बर्बाद होता गया, लूटपाट होती रही। जब विदेशियों ने देखा कि चीन वहां मजबूत हो रहा है, तो इन लोगों ने देखा, नेपाली कांग्रेस के नेता भी कभी चीन की तरफ, कभी अमेरिका की तरफ, कभी यूरोपियन यूनियन की तरफ, उन लोगों ने एक नया पॉलिटिकल और खूनी क्रिमिनल आतंकवादी संगठन खड़ा किया दिल्ली में। उन्होंने दिल्ली की धरती को, भारत की धरती को अमेरिका, यूरोपियन यूनियन ने मिसयूज किया और एक माओवादी नामक, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन का माओवाद से कोई मतलब नहीं था, लेकिन आतंकवाद फैलाने के लिए और चीन का अनदेखा सपोर्ट, हिडन एजेंडा नेपाल में लागू किया। सेना खड़ी की गई, माओवादी के नाम से मर्डर किए गए 17,000 लोगों का, तमाम अपराध किए गए, लूटपाट मचाई गई और अंत में अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, दिल्ली के माध्यम से इन माओवादी लुटेरों को सत्ता में बैठाया गया। अब ये जितनी भी ताकतें हैं, चाहे अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, दिल्ली की ताकतें हो नेपाल में, नेपाल विरोधी ताकतें या चाइना के समर्थक ताकतें हो, इन सब ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए विदेशों से व्यापारी, विदेशों से भिखारी, चीन से पाकिस्तानी जो चीन के थ्रू आए, बांग्लादेश से, म्यांमार से, इवन बिहार और उत्तर प्रदेश और कश्मीर से ला करके जिहादियों को बसाया अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए। देश को बर्बाद किया गया। व्यापारी बाहर से आकर जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, होटल्स हैं, तमाम जमीनों पर कब्जा किए। और आपको याद होगा, 62-63 के आंदोलन, माओवादियों के आंदोलन में सबसे ज्यादा फंडिंग इन्हीं व्यापारियों ने किया और नेपाल की समृद्धि की जगह नेपाल को लूटने का काम किया और नेपाल को बर्बाद करने का काम किया। मुझे याद है, मेरे पास उन दिनों घिरैया नामक एक व्यापारी आता रहता था, मेरे ऊपर निगाह रखता था कि मैं नेपाल में इस तरह से समर्थन क्यों कर रहा हूं, नेपाल के लोगों की समृद्धि क्यों चाहता हूं।